बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बाअलम बिन बाऊरा अपने वक्त का बहुत बड़ा आलम और आबद ज़ाहिद था। उसको इसमें आज़म का भी इल्म था। ये अपनी जगह पर बैठकर अपनी रूहानियत से अर्शे आज़म को भी देख लिया करता। अल्लाह तबारक व तआला इसकी हर दुआ को कबूल कर लेता। उसके शागिर्दों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। एक रवायत के मुताबिक उसके शागिर्दों की तादाद 20,000 थी। जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम खबारीन से जिहाद करने के लिए बनी इसराइल को लेकर चले तो बाअलम बिन बाऊरा की कौम उसके पास घबराई हुई आई और कहने लगी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही ताकतवर लश्कर लेकर हम पर हमलावर होने वाले हैं। वो चाहते हैं हमें हमारी ज़मीनों से निकाल कर बनी इसराइल को दे दें। इसलिए आप मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी बद्दुआ कीजिए कि वो शिकस्त खाकर वापस चले जाएं, क्योंकि आप अल्लाह के बहुत करीब हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर दुआ को कबूल करता है। हमें उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी ये दुआ भी कबूल फरमाएगा। ये सुनकर अल्लाह का वली कांप उठा और कहने लगा कि तुम्हारा बुरा हो, खुदा की पनाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। उनके लश्कर में मोमिनीन और फरिश्तों की कसीर तादाद है और क्यों बद्दुआ कर सकता हूँ। लेकिन उस कौम ने रो रो कर इस तरह इसरार किया कि उसने कह दिया कि अगर इस्तकारा करने के बाद मुझे इजाज़त मिल गई तो मैं बद्दुआ कर दूंगा। इस्तकारा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसे बद्दुआ करने की इजाज़त ना मिली। उसने अपनी कौम को जवाब दे दिया, अगर मैं मूसा के खिलाफ बद्दुआ करूंगा तो मेरी दुनिया और आखिरत तबाह बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद ये कौम कसीर तादाद में हीरे जवाहरात लेकर इसके पास हाजिर हुई। ये कौम दोबारा फिर इसरार करने लगी, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला के इस वली पर लालच का भूत सवार हो गया। चनाचे ये अल्लाह तबारक व तआला का वली अपनी गद्दी पर सवार होकर बद्दुआ के लिए चल निकला। रास्ते में बार बार उसकी गद्दी ठहर जाती और मुंह मोड़कर भागना चाहती थी, मगर ये उसको मार मार कर आगे बढ़ाना चाहता था। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने गद्दी को बोलने की ताकत अता फरमाई। उसने कहा, अफसोस बाअलम बिन बाऊरा तू कौन था और किधर जा रहा है? देख, फरिश्ते मेरे आगे हैं जो मेरा मुंह मोड़ते और मुझे पीछे की तरफ धकेलते हैं। ऐ बाअलम बिन बाऊरा, तेरा बुरा हो। तू क्या अल्लाह तबारक व तआला के रसूल और मोमिनीन की जमात पर बद्दुआ करेगा? गद्दी की नसीहत सुनकर भी उस पर जरा असर ना हुआ। यहाँ तक कि एक पहाड़ पर चढ़ गया, फिर मूसा के लश्कर को देखने लगा और लालच में मूसा के हक में बद्दुआ कर दी। लेकिन जब ये मूसा के हक में बद्दुआ करता तो इसकी जुबान उसका साथ नहीं देती। उसकी कौम के लिए बद्दुआ जारी हो जाती। ये देखकर कई दफा उसकी कौम ने उसे टोका, ऐ बाअलम बिन बाऊरा, तू तो हमारे ही हक में बद्दुआ कर रहा है। तो उसने कहा कि ऐ मेरी कौम, मैं क्या करूं? मैं बोलता कुछ और हूँ और मेरी जुबान से निकलता कुछ और है। फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस पर अज़ाब इलाही नाज़िल हो गया कि इसकी जुबान लटक कर उसके सीने पर आ गई। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के इस वली ने अपनी कौम से रो कर कहा कि अफसोस, मेरी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह बर्बाद हो गए। मेरा ईमान चला गया। मैं अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब में मुबतला हो गया। अब मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती, मगर मैं तुम लोगों को एक चाल बताता हूँ। तुम लोग ऐसे करोगे तो मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर को शिकस्त हो जाएगी। तुम हजारों खूबसूरत लड़कियों को बेहतरीन लिबास और जेवरत पहनाकर बनी इसराइल के लश्कर में भेज दो तो पूरे लश्कर को शिकस्त हो जाए। चनाचे बाअलम बिन बाऊरा के मुताबिक इसकी कौम ने जाल बिछाया और बहुत ही खूबसूरत लड़कियों को बनाव संगार करवा के बनी इसराइल के लश्कर में भेज दिया। यहाँ तक कि बनी इसराइल का एक सरदार एक लड़की पर दिलहार बैठा, इसको अपनी गोद में उठाकर मूसा के पास गया। पूछने लगा कि ऐ अल्लाह के नबी, ये मेरे लिए हलाल है कि नहीं? आपने इंतहाई गुस्से में फरमाया, ये तुम्हारे लिए हराम है। फौरन इसको अपने से अलग कर दो। अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से डरो, वरना तुम हलाक हो जाओगे। लेकिन इस पर शहवत का गलबा सवार था। इसने मूसा की बात को ठकरा दिया और औरत को अपने खेमे में ले गया, यहाँ तक कि ज़िना करने में मसरूफ हो गया। इस गुनाह का असर ये हुआ कि बनी इसराइल के लश्कर में अचानक ताउन की बीमारी फैल गई और एक घंटे में 70,000 आदमी मर गए। सारा लश्कर भागकर वापस आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इस चीज का बहुत दुख हुआ।
जबकि बालम बिन बाउरा की जिंदगी भर जुबान सीने तक लटकती रही, वो ईमान से खारिज होकर मरा। इस वाक़े को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कुछ इस तरह से बयान किया है, ऐ महबूब इन्हें उनका हवाल सुनाओ जिन्हें हमने अपनी आयतें दी, वो उनसे साफ साफ निकल गए तो शैतान उसके पीछे लगा तो वो गुमराहों में हो गया। हम चाहते तो अपनी आयतों के सबब उसे उठा लेते, मगर वो जमीन पकड़ गया, अपनी ख्वाहिश का ताबे हुआ, उसका हाल कुत्ते की तरह, और छोड़ दे तो जुबान निकाले। ये चाल है उनका जिन्होंने हमारी आयत को झटलाया। बाज़ अंबिया इकराम ने अल्लाह तबारक व तआला से पूछा, तूने बालम बिन बाउरा को इतनी नेमतें अता की, उस पर अजाब नाज़िल क्यों किया? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, उसने मेरी नेमतों का कभी शुक्र अदा नहीं किया। अगर वो मेरा शुक्र अदा करता तो मैं उसको दोनों जहानों में जलील ना करता, लिहाजा इस वली की जुबान कुत्ते की तरह लटकने लगी। लाहौर शहर का एक वाक़या है जिसमें एक शख्स पर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब नाज़िल हुआ और लोग कानों को हाथ लगाने लगे। ये आदमी शुरू से ही अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान था। इसकी वालदा नेक, इबादत गुजार और परहेज़गार थी। ये शख्स हर रात शराब पीकर घर वापस आता। माँ उसे समझाती, बेटा कब तक अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करते रहोगे, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ वापस लौट आओ। मगर ये शख्स जानी था और अपनी वालदा को भी बुरा भला कहता। एक दिन रात के 2 बज चुके थे। इसकी वालदा तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया। माँ ने दरवाजा खोला। माँ इसकी हालत देखकर बुरा भला कहने लगी। ये शख्स शराब की वजह से पहले ही मदहोश था। उसने माँ को गालियां देना शुरू कर दी, हत्ता कि माँ को कहने लगा, क्यों कुत्ते की तरह भौंक रही हो। फिर उसने माँ को धक्का दिया। माँ दीवार के साथ टकराई, उसके सर पर चोट लगी, वो वहीं पर बेहोश हो गई। ये शख्स लड़खड़ाता हुआ कमरे में चला गया। माँ को सुबह को होश आया। वो सारी रात सर्दी में बाहर पड़ी। हमसाए में एक 5 वक्त का नमाजी रहता था। वो माँ जी को अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने बुखार और सर पर चोट की दवाई दी। वक्त गुजरता गया। माँ जी की तबीयत बिगड़ने लगी, मगर उस शख्स की हालत ना बदली। एक दिन ये शख्स किसी काम की गर्ज से दूसरे शहर गया। माँ का इंतकाल हो गया, मगर ये माँ का जनाजा भी ना पढ़ सका। दोस्तों, कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसे अपनी माँ की याद सताने लगी। जब ये सोने की कोशिश करता कि उसके मुंह से कुत्ते की आवाजें आना शुरू हो जाती, उसे अपने आप से नफरत होने लगी। माँ की बददुआ उस पर असर कर चुकी थी। चनाचे ये फिर मस्जिद के इमाम के पास गया, उसे सारी सूरत हाल बताई। इमाम मस्जिद ने कहा, अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें माफ नहीं किया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। ये अपने गुनाहों की बार बार माफिया मांगता रहा, मगर इसका दिल कहता, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें माफ नहीं करेगा। इसी हालत में इसका इंतकाल हो गया। यहाँ तक कि पूरे गांव वालों ने देखा, इसकी कब्र से भी भौंकने की आवाजें आती रहती। यूं अल्लाह तबारक व तआला ने माँ की बददुआ से इस शख्स की दुनिया और आखिरत तबाह कर दी।